ओके तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करें तो ये एक एग्जांपल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, जिसमें हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोड्यूसर, दूसरा होता है हमारे पास कंज्यूमर, जो एक कॉमन फाइनाइट साइज ऑफ बफर को शेयर करते होते हैं। बफर मतलब हमारी मेमोरी। प्रोड्यूसर जनरेट्स डेटा एंड पुट्स इनटू द बफर। जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो डेटा को जनरेट करता है और बफर के अंदर डाल देता है। हमारा कंज्यूमर है उसी डेटा को जो प्रोड्यूसर ने जनरेट करके बफर में डाला था, उसी डेटा को यूज कर निकालता है बफर से और उसको यूज करता है। ठीक है। अब हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों आई? ताकि हम इन दो चीजों को अवॉइड कर सकें। दो चीजों में हमारे पास एक है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में क्या होता है, दोनों प्रोसेस एक टाइम पे इस बफर को एक्सेस कर लेते हैं और डेटा को करप्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। दूसरा होता है हमारा डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है कि ये एक मिसाल के तौर पर प्रोड्यूसर ने बफर को एक्सेस कर लिया और अब जो हमारा कंज्यूमर है वो वेट कर रहा है कि भाई कब ये फ्री करेगा और मैं अपना काम करूंगा। अब ये प्रोड्यूसर इसको फ्री नहीं करता, कंज्यूमर वेट करता रहता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डेडलॉक, यानी कि काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे स्टॉप हो गया, स्टक हो गया। ठीक है, तो इस वजह से सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो हमने एक स्टोर एग्जांपल के तौर पे ले ली, जिसमें हमारे पास एक सप्लायर है, एक स्टोर शेल्फ है और एक हमारे पास कस्टमर है। अब सप्लायर जो है हमारा प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट को क्रिएट करता है और डिलीवर करता है स्टोर के अंदर। हम मान लेते हैं उसने बिस्कुट क्या किया, क्रिएट किया है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो बिस्किट्स है। अब वो बिस्किट्स को शेल्फ के अंदर स्टोर करने से पहले चेक करेगा कि क्या भाई वहां पे उस शेल्फ के अंदर जहां पे मैंने अपनी प्रोडक्ट रखनी है, स्टोर करनी है, वहां पे जगह है भी या नहीं। ठीक है, अगर जगह है तो वो क्या करेगा, वेट फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस, मतलब उसकी एक्सेस लेगा। किस तरह की एक्सेस? एक्सक्लूसिव मतलब जब मैं उस शेल्फ के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेव कर रहा हूं, उस टाइम पे ना तो कोई और सप्लायर आना चाहिए और ना ही कोई कस्टमर आना चाहिए उस शेल्फ के लिए, जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं। उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव एक्सेस। एक टाइम पे एक ही बंदा उस शेल्फ के अंदर काम कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो बिस्कुट लेके आया सप्लायर, तो उसको उसकी एक्सेस चाहिए होगी, कौन सी? एक्सक्लूसिव। उसके बाद वो क्या करेगा, ये दोनों चीजें लेने के बाद, स्पेस और एक्सक्लूसिव एक्सेस लेने के बाद, वो क्या करेगा, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेव कर देगा शेल्फ के अंदर। उसके बाद रिलीज कर देगा लॉक। रिलीज लॉक का मतलब जो हमने यहाँ पे एक्सेस ली थी ना, कभी अब और कोई नहीं आ सकता, मैं अपनी प्रोडक्ट सेव कर रहा हूँ शेल्फ के अंदर, तो अब वो उसको रिलीज कर देगा, भाई मैंने अपनी स्टोर कर ली है। अब अगर कोई कस्टमर या कोई और सप्लायर लेना उस शेल्फ को एक्सेस करना चाहे तो अब कर सकता है। और उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम, आइटम के नंबर को इंक्रीज कर देगा। पहले मिसाल के तौर पे दो प्रोडक्ट सेव थी तो दो थी, तो अब एक और सेव हो गई तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, दो से कट के तीन हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब दूसरा बिहेवियर होता है हमारा कस्टमर। जो प्रोडक्ट इसने रखवाई है प्रोड्यूसर ने, अब उसको यूज करने वाला हमारा जो कस्टमर है यानी कंज्यूमर है। अब हमारा कस्टमर आता है, वो क्या करता है, उस शेल्फ से चीज को बाय करना चाहता है या लेना चाहता है। तो वो भी लेने से पहले वो भी क्या करेगा, चेक करेगा क्या भाई आइटम अवेलेबल है। तो पहले तो वो यही चेक करेगा, एटलीस्ट कम से कम एक तो होनी चाहिए ना जो वो लेने आया है। अगर होगी नहीं तो वो किस तरह खरीद लेगा। तो वो पहले चेक करेगा एक तो कम से कम होनी चाहिए। वो भी क्या करेगा, वेट फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस। वो भी क्या करेगा, जब तक मैं इस शेल्फ को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कोई और नहीं ले सकता इसमें। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो तीन है, उस तीनों का तीनों एक ही उसी ने लेनी हो, तो इसलिए उसको क्या कर लिया जाएगा, लॉक कर लिया जाएगा कि मैं ले रहा हूँ, अगर किसी ने लेनी है तो मेरे बाद ले। हो सकता है मैं सारी के सारी ले जाऊं, तो इस वजह से किसी और को एक्सेस ना दी जाए जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं। उसके बाद टेक द आइटम, जब ये दोनों चीजें उसको मिल जाएंगी उसके बाद वो आइटम को लेगा और रिलीज कर देगा। ठीक, अब मैंने ले ली है प्रोडक्ट, अब अगर किसी और ने लेनी है तो अब वो आ सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द। अब वो क्या करेगा, जो स्पेस खाली थी उसको, जो मिसाल के तौर पर तीन थी, ठीक है, अब वो क्या करेगा, तीन प्रोडक्ट की जगह खाली थी, तो अब ये एक और उसने ले ली है कस्टमर ने, तो अब ये कितनी हो गई, फोर हो गई। ठीक है, अगर वो दो लेता तो फोर से भी क्या होती, तीन से कट के सीधा कितनी हो जाती, फाइव हो जाती। तो ये बेसिकली इस तरह से ये काम करता होता है।
ओके तो अब हम सूडो कोड की मदद से प्रोड्यूसर कंज्यूमर के प्रॉब्लम के बिहेवियर को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें हमारे पास सबसे पहले है शेयर्ड ग्लोबल कोड है, जहां पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और 2 हमारे पास फंक्शन है, एक वेट का और एक सिग्नल का। और यहाँ पे हमारे पास स्टेप लिखे हुए हैं प्रोड्यूसर के कि भाई किस तरह से उसने वर्किंग करनी है। वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास एक बफर साइज का एक वेरिएबल है जिसमें हमारी वैल्यू है 3। बफर साइज आप जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी ना, आप समझ लो कि ये शेल्फ है हमारा जिसमें हम 3 प्रोडक्ट्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्टी, अब बफर साइज 3 है तो इनिशियल में बफर की वैल्यू को एम्प्टी के अंदर स्टोर करवा दिया, मतलब ये जो बफर की वैल्यू है वही एम्प्टी की होगी। तो 3 है तो इसी को हम मूव करवा लेंगे एम्प्टी के अंदर। एम्प्टी भी कितने हैं, 3 है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारी जो है शेल्फ है वो टोटली फ्री है इस वक्त। उसके बाद म्यूटेक्स है। म्यूटेक्स हमारा क्या, जो हमने बात की थी एग्जांपल में कि भाई अगर एक प्रोड्यूसर या फिर एक सप्लायर अगर शेल्फ को एक्सेस कर लेता है तो उसको लॉक कर दिया जाता है, उस टाइम पे कोई और एक्सेस नहीं करेगा उस शेल्फ को। तो ये म्यूटेक्स वही काम करेगा। 1 का मतलब है वो शेल्फ अवेलेबल है, कोई अगर एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। और 0 का मतलब इसका होगा कि अब वो ऑक्युपाई है, या तो वो प्रोड्यूसर ने लिया हुआ है या कस्टमर ने लिया हुआ है। अगर कोई लेना चाहेगा तो वो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो फ्री ना कर दे। तो म्यूटेक्स, इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया, 1 से मतलब अवेलेबल है। उसके बाद फुल, अब एम्प्टी तीनों है तो फुल जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 0 होगी इसकी वैल्यू। तो अब हम मान लेते हैं एक प्रोडक्ट आती है, वो प्रोडक्ट सबसे पहले कहां पे जाएगी, हमारे फंक्शन के पास, वेट फंक्शन, और वेट में वो एक वैल्यू लेके जाएगी एम्प्टी की, और एम्प्टी की वैल्यू हमारे पास क्या है इस वक्त 3 है। ठीक है, तो 3 जब यहाँ पे हमारे पास फाइल कंडीशन में आएगा तो उसकी कंडीशन चेक होगी, क्या 3 छोटा है या बराबर है 0 से। तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो हमारा जो है लूप चलेगा ही नहीं और ये आ जाएगा हमारे कंट्रोल लूप से बाहर। यहाँ पे वो क्या करेगा, 3 में से 1 माइनस कर देगा। जब 1 माइनस करेगा तो 3 में से हमने भी यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, 3 को काट के अब कितने रह गए, 2 रह गए। ठीक है, यानी कि उसे पता चल गया जगह खाली है, 3 जगह खाली है ना, उसने अभी तो एक ही आइटम आई है तो उसने एक की जगह ऑक्युपाई कर ली। एक को ऑक्युपाई करने के बाद उसे पता चल गया भैया फ्री है, तो अब वो क्या करेगा, एक्सेस लेगा, म्यूचुअल एक्सेस। म्यूचुअल एक्सेस किस तरह लेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, दोबारा से वेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक हुई, क्या अवेलेबल है, बिल्कुल 1 छोटा या बराबर है 0 से, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, फिर लूप नहीं चलेगा, कंट्रोल बाहर आ गया। यहाँ पे अब क्या होगा, 1 है उसकी वैल्यू, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कट के 0 रह गया। 0 का मतलब अब अगर कोई कोई नया प्रोसेस आ जाता है, मिसाल के तौर पे ये आइटम, अब हम मान लेते हैं कि भाई आइटम 2 आ गई। जब आइटम 2 आई तो वो से खाली जगह तो मिल जाएगी, ठीक है, 2 तो हैं, एक तो मिल जाएगी, लेकिन जब वो म्यूटेक्स के पास आएगा तो वो जब यहाँ पे आएगी तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो जब 0 पे आएगी कंडीशन चेक होगी तो 0 क्या, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। बराबर भी है क्योंकि 0 बराबर होता है 0 के, तो वो जो आइटम 2 है वो यहीं पे स्टक हो जाएगी, वो आगे मूव ही नहीं करेगी। वजह उसकी क्या है, वो पहले से ही एक्सेस किया हुआ है आइटम 1 ने। तो इस तरह से म्यूटेक्स काम करता होता है हमारा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम आइटम ऐड हो गई, उसके बाद वो नेक्स्ट मूव करेगा, वो फिर उसने अब फंक्शन कॉल किया सिग्नल्स का और वैल्यू भेजी है म्यूटेक्स की। तो ये सिग्नल का फंक्शन है और म्यूटेक्स की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या है, 0 है। तो अब 0 में ये +1 कर देगा। +1 का मतलब है कि ये यहाँ पे क्या कर दिया उसने, 0 से काट के 1। 1 का मतलब है कि अब रिलीज कर दिया, अब जो हमारी प्रोडक्ट 2 है अब वो आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट मूव करने के बाद वो दोबारा से सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा और इस वक्त वैल्यू लेके आएगा फुल की। फुल की हमारे पास क्या है, 0। तो 0 में वो क्या करेगा, +1 करेगा, तो ये 0 को काट के हमने भी क्या कर दिया, प्लस को ऐड 1 ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गई, 1। ठीक है, यानी कि एक जगह पे अब एक प्रोडक्ट आ गई है तो फुल अब एक 3 में से एक फुल हो चुकी है। ठीक हो गया, उसके बाद ये आइटम अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फिनिश कर चुकी है। अब हम प्रोडक्ट 2 को ले लेते हैं। प्रोडक्ट 2 आ गई, वो भी सेम स्टेप को फॉलो करेगी। सबसे पहले वेट के पास आएगी, एम्प्टी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, सॉरी एम्प्टी की वैल्यू हमारे फंक्शन के पास आई, तो एम्प्टी में इस वक्त 2 है, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन गलत होगी, लूप कंट्रोल बाहर आएगा और यहाँ पे 1 माइनस कर देगा, तो 2 में से अब काट के कितने रह गए, 1 रह गया। उसके बाद वो हमारा आइटम नेक्स्ट मूव करेगा, वो इस वक्त म्यूटेक्स की वैल्यू लेके आएगा ताकि लॉक किया जा सके। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन फिर से गलत।
अब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, एस की माइनस करेगा, तो एक काट के क्या हो गया, अब 0 रह गया। उसके बाद उसे दोनों खाली भी जगह मिल गई और म्यूचुअल एक्सेस भी मिल गई। उसके बाद आइटम को वो ऐड करेगा, ऐड करने के बाद वो नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट मूव में वो सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा और म्यूटेक्स की वैल्यू को लेके जाएगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को +1 कर देगा, यानी कि 0 थी तो ये 0 से काट के क्या हो गई, 1 हो गई। अब वो कह रहा है कि भाई अगर अब किसी ने और ने आना है तो आ सकता है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नेक्स्ट मूव करेगा, फिर वो क्या करेगा, सिग्नल को दोबारा से कॉल करेगा और इस वक्त वो लेके जाएगा फुल की वैल्यू को, फुल में इस वक्त 1 है तो वो 1 और ऐड कर देगा, तो ये 1 से काट के हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे आइटम 2 भी स्टोर हो चुकी है हमारे बफर के अंदर। उसके बाद हमारा जो ये फिनिश कर जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोसेस आइटम 3 आता है, वो भी सेम स्टेप को फॉलो करेगा। सबसे पहले वेट के पास आएगा, एम्प्टी की वैल्यू को लेके जाएगा, एम्प्टी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन गलत होगी और यहाँ पे वो एम्प्टी की वैल्यू में से एक माइनस कर देगा, यहाँ पे 0 हो गया। फिर हमारी आइटम 3 नेक्स्ट मूव करेगी, इस वक्त वो फिर वेट को कॉल करेगी और म्यूटेक्स की वैल्यू को जाएगी, म्यूटेक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, कंडीशन फिर गलत होगी, यहाँ पे फिर जो म्यूटेक्स की वैल्यू को माइनस किया जाएगा तो ये 1 से कट के अब कितनी रह जाएगी, हमारी 0 रह गई। ठीक है, यानी कि लॉक हो चुकी है। आइटम 3 हमारी मूव करेगी शेल्फ के अंदर, यहाँ पे वो स्टोर होगी, स्टोर होने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी, वहां पे वो क्या करेगी, लॉक को रिलीज करेगी, यानी सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगी और म्यूटेक्स की वैल्यू में एक ऐड करवा देगी। म्यूटेक्स की 0 है तो ऐड करने से क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हमारे जो आइटम है नेक्स्ट मूव करेगी, वो फिर सिग्नल को कॉल करेगी और फुल की वैल्यू को लेके जाएगी, फुल में इस वक्त क्या है, 2 है तो ये प्लस करके अब ये कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब अगर कोई आइटम 4 आती है, ठीक है, फिनिश करके अब मान लेते हैं हमारी आइटम 4 आ गई, आइटम 4 के आते ही वो हमारी आइटम 4 इसको वेट फंक्शन को कॉल करेगी, तो जैसे ही कॉल करेगी तो यहाँ पे देखो आइटम सॉरी एम्प्टी की वैल्यू कितनी है, 0। तो जैसे ही यहाँ पे आई तो कंडीशन क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की वजह से व्हाइल लूप के अंदर हमारा जो आइटम 4 है वो स्टक हो गया। ठीक है, तो ये मतलब कि अब जगह ही नहीं है तो स्टोर ही नहीं होगा। तो हमारा जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी वो यही थी कि भाई अगर जगह नहीं है तो उसको स्टक किया जाए, स्टॉप किया जाए। यही तो हम पढ़ रहे हैं सेमाफोर्स में, म्यूटेक्स में। तो जैसे ही जगह फुल हुई, जगह नहीं है, तो यहीं पे एम्प्टी की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये व्हाइल लूप के अंदर हमारा आइटम 4 फंस गई, अब स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब तक कंज्यूमर एक को यूज नहीं कर लेगा, ये जब तक यहीं पे स्टक होती रहेगी। ओके, तो अब हम देखेंगे कंज्यूमर के बिहेवियर को। कंज्यूमर के बिहेवियर में हम मान लेते हैं जो हमने 3 आइटम सेव करवाई थी, तो जो कंज्यूमर है हमारा आइटम 2 को सबसे पहले कंज्यूम करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, वेट के फंक्शन को कॉल करेगा, ये हमारा वेट का फंक्शन है और वैल्यू किसको लेके जा रहा है, फुल को। फुल में इस वक्त क्या है, 3 है, तो 3 जो यहाँ पे वैल्यू है उसकी कंडीशन चेक होगी, क्या 3 छोटा है या बराबर है 0 से, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि 3 तो बड़ा है। कंडीशन गलत होने की वजह से हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आया और यहाँ पे एक माइनस कर दिया, तो 3 में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट को यूज करना है तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना, तो एक प्रोडक्ट को यूज करना है तो नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर दोबारा से वेट फंक्शन कॉल होगा और फिर दोबारा से इस दफा म्यूटेक्स की वैल्यू जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसे लॉक तो करना पड़ेगी ना, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो वही अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि जो हमारा म्यूटेक्स की वैल्यू इस वक्त 1 है, कंडीशन गलत होने की वजह से फिर लूप से बाहर आए हम और इस वक्त जो 1 से काट के क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मतलब उसे इजाजत मिल गई है, लॉक कर दिया गया है। अब जो कंज्यूमर है वो आइटम को शेल्फ से, जो हमने बात की थी, यानी बफर साइज से या शेल्फ से रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वो क्या करेगा, सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा और क्या लेके जाएगा, वहां पे म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 में वो यहाँ पे क्या करेगा, +1 करेगा और ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 होने का मतलब अब कोई आना चाहे कंज्यूमर या सप्लायर तो अब वो शेल्फ को एक्सेस कर सकता है या बफर साइज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करेगा और इस वक्त फिर सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा और वैल्यू लेके जाएगा एम्प्टी की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 में वो क्या कर देगा, एक ऐड कर देगा, तो ये 0 से काट के क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है,
एम्प्टी, क्योंकि एक प्रोडक्ट कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली है तो एम्प्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। पहले तो एक भी खाली नहीं था, अब एक खाली हो गया, एक आइटम कंज्यूम करने की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है आइटम नीचे आएगी कंज्यूम करके और फिनिश कर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अब हम कह लेते हैं कि भाई आइटम 3 को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेगी, वेट फंक्शन को कॉल करेगी और फुल की वैल्यू को लेके जाएगी। फुल की वैल्यू 2 है, 2 होने की वजह से ये वाइल की लूप कंडीशन गलत होगी, फिर कंट्रोल बाहर आएगा और यहाँ पे एक माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से कट के 1 हो गया। उसके बाद वो एक्सक्लूसिव एक्सेस मांगेगा कि भाई मेरे अलावा कोई नहीं आना चाहिए, और तो फिर दोबारा से हमारा ये फंक्शन कॉल, वेट का फंक्शन कॉल होगा और म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 से काट के क्या हो जाएगी, इस 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि कंडीशन होने की वजह से कंट्रोल लूप में जाएगा ही नहीं और ये बाहर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो गई, तो ये 0 हो गई इस वक्त। ठीक है, यानी उसे इजाजत मिल गई है, वो यहाँ पे आइटम को रिमूव करेगा शेल्फ से या फिर बफर से और उसके बाद सिग्नल में जाएगा। सिग्नल में वो क्या करेगा, दोबारा म्यूटेक्स की सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा। सिग्नल के फंक्शन में वो म्यूटेक्स की वैल्यू को लेके जा रहा है, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, 0 में वो +1 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 से काट के हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर हमारा आइटम 3 नेक्स्ट मूव करेगा और यहाँ पे वो क्या करेगा, दोबारा से सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा और वैल्यू लेके क्या, एम्प्टी की, एम्प्टी में 1 था, तो ये अब क्या एक ऐड होके क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एम्प्टी में हर वक्त जब भी सिग्नल फंक्शन कॉल होगा तो हर दफा एक का इजाफा होता है। ठीक है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट यूज हो गई हैं तो एम्प्टी भी जगह कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक हो गया, उसके बाद हम मान लेते हैं हमारा ये फिनिश हो गया। उसके बाद हम आइटम जो हमारी आखिरी आइटम है उसको यूज करते हैं। आइटम 3 आती है, वो भी उस सेम स्टेप को फॉलो करती है, वेट को कॉल करती है। उसके बाद वेट करने के बाद फुल की वैल्यू 1 से काट के उसने 0 कर दी, क्योंकि कंडीशन गलत होने की वजह से लूप बाहर आया था। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा, वेट वेट दोबारा से कॉल हुआ, म्यूटेक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है, तो ये काट के कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मूव करेगा, फिर आइटम यहाँ से कंज्यूम करेगा, फिर नेक्स्ट, फिर वो क्या करेगा, सिग्नल की वैल्यू को कॉल करेगा, सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे कॉल करने के बाद उसमें ऐड कर देगा, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 थी तो इसमें काट के क्या हो गया, 1 हो गया, यानी फ्री कर दिया उसने। फिर नेक्स्ट मूव करेगा, फिर सिग्नल के फंक्शन को कॉल करेगा और इस वक्त वो एम्प्टी की वैल्यू लेके गया, एम्प्टी में वो क्या कर देगा, एक और इजाफा कर देगा, तो 2 से काट के इसको कितना कर देगा, 3 कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये भी आइटम कंज्यूम हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं अब कोई कंज्यूमर आया कोई प्रोडक्ट लेने, प्रोडक्ट 4 हम मान लेते हैं इसको लेने आया, वेट के फंक्शन पे आया, क्या वेट को देखे, वेट यहाँ पे आया तो आइटम, तो इस वक्त क्या है, फुल की वैल्यू लेके आया, फुल की वैल्यू क्या है, 0। तो जैसे ही 0 आया कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब ये लूप के अंदर स्टक हो गया। स्टक क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो क्या देगा आपको। ठीक है, जिस तरह हमने एग्जांपल में बात देखा था, जब वो बिस्किट है ही नहीं तो वो क्या देगा, तो इस वजह से वो क्या करेगा, उस कस्टमर को जाहिर सी बात है वेट ही करना पड़ सकता है जब तक कोई आ ना जाए। तो इस वजह से यहाँ पे क्या इसको स्टक कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है, जब तक कोई प्रोड्यूसर कोई आइटम ऐड नहीं करता यहाँ पे हमारे बफर साइज में, तो जब तक उसे क्या करना है, यहीं पे रोक के रखा जाएगा, स्टक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है हमारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बिहेवियर